सामीन, जैसा कि आपको पता है कि आज 9 मुहर्रमुल हराम है और ये वो दिन है कि जिस रात इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके जितने भी असहाब थे, आपके अहले बैत अतहार थे, आपके जो घर वाले थे, आपको ये टाइम दिया गया कि आप आएँ और हमारे साथ जंग करें। तो मौला हुसैन ने फरमाया कि ए यजीदियों, आज की रात हमें दे दो ताकि आज की रात हम अपना सर अपने मालिक की बारगाह में झुका सकें, सारी रात मालिक की कायनात को याद कर सकें, क्योंकि सुबह तो हमने अपनी जान उस अजीम रब की बारगाह में पेश करनी है। तो मैं अलामा साहब से गुजारिश करूँगा कि आज की ये जो खुसूसी रात है 9 मुहर्रमुल हराम की रात, इस हवाले से और खुसूसन जो इमाम अली पाक और आपके खानवाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उस हवाले से मेरी और हमारे जो सामीन और नाजरीन हैं उनकी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ बिस्मिल्लाह स्टूडियो के जितने भी इंतज़ामिया है, उन्होंने मुझे यहाँ पर ये शर्फ बख्शा कि मैं यहाँ पर आकर शुहदाए करबला के हवाले से गुफ्तगू कर सकूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र है कि जिसने मुझे और आप सबको ये तौफीक बख्शी कि हम इस कार खैर में शामिल हुए। आज 9 मुहर्रमुल हराम का दिन है और शुहदाए करबला पर इन दिनों में जो क़यामत सुग़रा बर्पा हुई, हम सब उससे वाकिफ हैं। यजीदियों ने पानी भी बंद किया, उन्होंने जुल्मों सितम भी किए, धमकियां भी दी और ये कहा कि हुसैन अगर यजीद की बैत नहीं करोगे तो आपका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहकर वफा और दीन इस्लाम के मुखलिस खादिम, आपने कहा कि मैं अपनी जान भी लुटा दूंगा, अपने 72 तन भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कभी भी नाना के दीन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। 9 मुहर्रमुल हराम की रात को जनाबे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रात को अपने जो लोग थे जो आपके साथ आए थे उनसे आपने मुखातिब होकर कहा कि कल का जो सूरज है वो हमारे लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आज तुम में से मुझे कोई छोड़कर जाना चाहता है तो मैं चिराग को बुझा देता हूं, वो इस तारीकी में चला जाए और कयामत के दिन मेरा उससे कोई गिला नहीं होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है कि हर शख्स ने यही कहा कि ऐ इमाम हुसैन नवासे रसूल, हम जान के आखिरी कतरे तक, खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ खड़े होंगे। जब सुबह हुई, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने लोगों को जमा किया, जंग का सिलसिला शुरू हुआ और आप जानते हैं कि किस तरह खानवादा अहले बैत से लोग गए और जान की कुर्बानी देते रहे। बहुत से लोगों ने जान की कुर्बानी दे दी। यहां पर मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ करबो बला के मैदान में आपके 4 हकीकी भाई और भी थे, जो हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दूसरी ज़ौजा से थे। उनमें से एक हजरत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्हें अलमदार भी कहा जाता है। दूसरे साहबजादे हजरत अबू बकर बिन अली भी थे, हजरत उमर बिन अली भी थे और हजरत उस्मान बिन अली भी थे। आज करबला की तारीख से इन तीनों हस्तियों को निकाले जाने की कोशिश की जाती है, सिर्फ इस वजह से कि इनके नाम जो हैं वो खुलाफाए सालिसा के नाम पर रखे गए। लेकिन इन चारों लोगों ने जो हजरत अली मुर्तजा के शहजादे थे, इन्होंने भी मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जामे शहादत नोश फरमाया। इन्हीं के साथ हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन है जो इस नाम से वाकिफ नहीं है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन है और इनके 2 बेटे हैं, औनो मोहम्मद।
और जब हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में उतरने लगते हैं तो हजरत ज़ैनब अपने बेटों से मुखातिब होती हैं, कहा रुक जाओ, सबसे पहले मेरा भाई मैदान में नहीं उतरेगा बल्कि मेरे बेटे मैदान में उतरेंगे। और ओन मोहम्मद ने मैदान करबला में जो बहादुरी और जुर्रत की तारीख रकम की, कायनात में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती, और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। उसके बाद हम आते हैं हजरत कासिम बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर। ये हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े साहबजादे हैं। जब आप मैदान करबला में उतरने के लिए हजरत इमाम अली मकाम से इजाजत लेने के लिए गए और इजाजत तलब की, तो इमाम अली मकाम ने इनकार फरमा दिया और कहा, कासिम तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने कटता हुआ देख नहीं सकता। अब हजरत कासिम इब्ने हसन का जुमला समाप्त करिए। आप कहते हैं, चचा जान आप मुझे इस शहादत से महरूम न करें, मैं भी तो जामे शहादत नोश करना चाहता हूं। हजरत इमाम कासिम ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और कहा, चचा एक दिन मेरे वालिद हसन ने मुझे ये दिया था और कहा था, बेटा जब मुश्किल घड़ी आ जाए तो इसे खोल कर पढ़ लेना, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कहते हैं, चचा आज मैंने ये खोला, मैं तो समझा था कि ये कोई तावीज होगा, लेकिन मैंने देखा तो ये रुका था। ये पढ़िए इसकी तहरीर क्या है। जब हजरत इमाम हुसैन तहरीर पढ़ते हैं, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तहरीर ये थी कि ऐ मेरे बेटे कासिम, मैं तुझे नसीहत करके जा रहा हूं, अगर कभी मेरे भाई हुसैन पे मुश्किल वक्त आ जाए तो तुम उनसे आगे आगे रहना, ताकि मेरे भाई हुसैन को अपने बड़े भाई हसन की कमी महसूस ना हो। कहा उनसे आगे आगे रहना। और हजरत इमाम अली मकाम करबला में पहली मर्तबा इस वक्त रोए थे अपने भाई के ये जुमले पढ़कर, और कहा मैंने तो सारी जिंदगी अपने बड़े भाई की बात मानी है, उनके जाने के बाद भी उनकी नसीहत को मानूंगा, अगर ये उनकी वसीयत है तो तुम जरूर मैदान में उतरो। हजरत कासिम बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरते हैं। 16 साल की उम्र है और ये पता नहीं आज हाय हाय कहने वाले कहां से आ गए हैं। अगर हम इमाम तिबरी से लेकर अल्लामा हसनात तक पढ़ें तो हमें यही लिखा हुआ मिलता है कि 3 दिन के प्यासे थे, मुसीबतें भी देखी थी, दुख भी देखे थे, परेशानियां भी देखी थी, लेकिन जब मैदान कारजार में उतरते हैं तो कासिम बिन हसन पहला चक्कर जब लगा के आते हैं तो 19 यजीदियों को वासिल जहन्नुम किया था। 19 यजीदियों को उन्होंने कत्ल किया था। और जब वापस पलटते हैं तो चचा से मुखातिब होते हैं, है चचा हुसैन बड़ी शदीद प्यास लगी है और यजीदियों की फौज बड़ी बोझदिल है, अगर मुझे चंद कतरे हलक तर करने के लिए मिल जाएं तो खुदा की कसम उनको काट कर आपके कदमों में ढेर लगा दूं। कहा उनके ढेर लगा दूं, उनको कत्ल कर दूं। हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं, बेटा पानी तो नहीं है, इसी से गुजारा करो, ये इम्तिहान है और बड़े मर्तबे वालों के इम्तिहान भी बड़े हुआ करते हैं। हजरत इमाम कासिम बिन हसन दोबारा मैदान में उतरते हैं और यजीदियों को काट रहे हैं। अचानक अमर बिन साद की आवाज उठती है कि यजीदियों, लश्कर वालों, अलहदा अलहदा कासिम बिन हसन पर वार न करो, ये अली का पोता है, तुम्हें एक एक करके काट देगा। कहा अलहदा अलहदा वार न करो, अगर हमला करना है तो फिर इकट्ठे करो, तभी कामयाबी होगी। फिर हर जानिब से तीर चलना शुरू हुए और एक तीर हजरत कासिम बिन हसन की गर्दन की पिछली साइड पे लगा और वो जमीन पे गिरते हैं। उधर हजरत ज़ैनब खेमे की ओर से ये मंजर मुलाहिजा करती हैं और आवाज देती हैं, हुसैन मैं पर्दे के पीछे से देखती हूं कि मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जाओ उसे उठाकर हमारे पास ले आओ। हजरत इमाम हुसैन हजरत कासिम बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर लाते हैं और लिटाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बाना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मेरे मालिक हुसैन की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर। हजरत इमाम कासिम बिन हसन की शहादत हो गई। अब हजरत इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी बारी है
और मैदान में उतरने लगते हैं। और बताता चलूं कि हजरत इमाम अली अकबर वो हैं जिन्हें मुस्तफा की शबी कहा जाता है, शबी मुस्तफा कहा जाता है। जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की जियारत नहीं की थी और वो पूछते थे कि हमें बताइए कि हुजूर कैसे थे, तो उनसे कहा जाता था कि अली अकबर के चेहरे की जियारत करो, ये शबी है मुस्तफा है। और जब मैदान कारजार में उतरते हैं, यजीदियों को यूं काट रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे मोहम्मदी कचार से हैदरी शेर निकला है, और मूली और गाजर की तरह काटते हुए चले जा रहे हैं और पुकार रहे हैं, लोगों हमें आम न समझना, कहा मैं हुसैन इब्ने अली हूं और मेरी रगों में अली का खून दौड़ता है और मैं हैदर करार का पोता हूं। और काटते हुए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस पलटे, अपने वाले साहब से जनाबे इमाम अली मकाम से कहा, अब्बा जान चंद घूंट पानी के मिल जाएं तो मैं दोबारा ताजा दम होकर उन पे हमलावर होऊंगा। हजरत इमाम हुसैन परेशान, कहा बेटा पानी तो नहीं है, हाँ एक चीज जरूर है कि मैं तुम्हारे मुंह में अपनी खुश्क सूखी हुई जुबान डाल सकता हूं। इमाम अली मकाम ने हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह में अपनी जुबान डाली, उन्होंने चूसा और ताजा दम होकर दोबारा मैदान में उतरते और उन्हें कत्ल करते चले जा रहे हैं, यजीदियों को काटते चले जा रहे हैं। और लोग ये मंजर देखते हैं कि लड़ाइयां तो हमने पहले भी देखी थी, लेकिन आज जो खानवादे रसूल की लड़ाई देखी है, ऐसा मंजर कायनात ने कभी नहीं देखा। अचानक लड़ते लड़ते एक नेजा हजरत अली अकबर के सीने में पेवस्त होता है और घोड़े से नीचे गिरते हैं। इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और अपने लखते जिगर को अपनी झोली में उनका सर रख लिया। इमाम अली अकबर कहते हैं, बाजान मेरे जिस्म में ये जो नेज़े का फल लग गया है, इसे निकालिए, इसकी नोक को निकालिए। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो उस नोक को निकालते हैं तो खून का फवारा उठता है और आपके लाडले बेटे की शफीक रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर जाती है। यहां पर इमाम तिबरी ने एक जुमला लिखा है, फरमाते हैं कि हजरत अली अकबर की गर्दन पे एक तीर लगा था और इमाम अली मकाम उस तीर को निकालते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं। और एक जुमला इमाम अली मकाम वहां पर कहते हैं बुलंद आवाज में कि काश आज यहां इब्राहिम होते तो मैं उनसे कहता, इब्राहिम आपने तो आंखों पे पट्टी बांधकर अपने बेटे का गला काटा था, लेकिन मेरा सब्र देखिए, मुझे देखिए, मैं तो जागती आंखों से अपने बेटे को ज़िबा करवा रहा हूं, अपने खानदान को कटवा रहा हूं। कहा आपने तो अपने बेटे को काटते हुए आंखों पे पट्टी बांध दी थी, हुसैन का सब्र देखिए कि अपनी खुली आंखों के सामने अपने घराने को कटवा रहा है, ज़िबा करवा रहा है। और हजरत इमाम अली मकाम बेटे को उठाए खैमों के पास चले जाते हैं। यहां पर अगर मैं हजरत इमाम अली अस्कर का जिक्र न करूं तो मैं समझूंगा बात अधूरी है। हजरत इमाम अली अस्कर, लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन पानी मांगने के लिए अपने 6 माह के बेटे को लेकर गए थे और यजीदियों से भीख मांगी थी पानी की। मैं कहता हूं ये हजरत इमाम हुसैन के मर्तबे के खिलाफ है कि पानी की भीख मांगे। अगर हजरत इब्राहिम के बेटे का मकाम यह है कि एड़ी जमीन पर मारते हैं तो चश्मे जारी हो जाते हैं, तो मैं कहता हूं नवासे रसूल अगर करबला की जमीन पर एड़ी मारते तो हजारों चश्मे जारी हो जाते। लेकिन इम्तिहान बड़ा था, आप जानते थे कि हमारा जो मर्तबा है, मसाइब भी आने हैं, इम्तिहानात भी आने हैं। आपने इमाम अली अस्कर को वैसे उठाया था, कोई पानी की भीख नहीं मांगी थी, और वैसे उठा रखा था कि अचानक एक 2 शाखा तीर आता है और गले में पेवस्त हो जाता है। एक यजीदी बदबख्त ने जानबूझकर तीर चलाया और हजरत इमाम अली अस्कर के गले में वो तीर पेवस्त होता है और इमाम हुसैन का जिगर देखिए कि खून की मुट्ठी आसमान की जानिब उछालते हैं और अर्ज करते हैं, मालिक देख, मैंने तो अपने 6 महीने के बच्चे को भी नहीं बचाया, मैंने तो उसे भी तेरी बारगाह में पेश कर दिया। मालिक मैंने तो 6 महीने वाले को भी नहीं बचाया, अगर तू मेरी औलादे लेकर राजी है
और मेरी औलादें लेकर दीन की बका होती है, तो कहा हुसैन का हर बच्चा तेरे दीन के नाम पर कुर्बान कर दूंगा। हजरत इमाम अली असगर की शहादत भी हो गई। अब यहां पर मैं आखिरी जिक्र करूंगा हजरत जनाबे अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये वो हस्ती हैं कि जो हजरत इमाम हुसैन के भाई भी हैं, मौला कायनात के बेटे भी हैं, और जो बहादुरी का मुजाहरा इन्होंने करबला के मैदान में किया, तारीख ऐसी मिसाल कहीं नहीं पेश कर सकती। हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाद लोग कहते हैं कि इनका शहादत जो है वो पहले हो गई थी, लेकिन बाद रावी कहते हैं कि बाद में हुई। बहरहाल 3 दिन की प्यास थी जो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, और खवातीन बेटियां अर्ज करती हैं, ए अब्बास, अब मजीद हमसे ये प्यास बर्दाश्त नहीं की जाती, हमसे सब्र नहीं किया जाता, अब पानी के बगैर हम रह नहीं सकते, खुदारा कहीं से पानी ढूंढ लाओ। हजरत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खेमे से निकले और फुर्रात के किनारे पर गए, और यजीदी लश्कर ने आपका घेराव कर लिया, लेकिन रगों में हैदरी खून दौड़ता था। फुरात के पानी से मशक भरी और वहां से निकलने की जैसी कोशिश की, यजीदी हमला आवर हुए और जिस हाथ में पानी का मशकीजा था उस बाजू को काट कर जिस्म से अलग कर दिया। आपने मशक दूसरे हाथ में थामी, और जब दूसरे हाथ में थामी तो उन बदबख्तों ने दूसरा हाथ भी काट दिया, और उस मकाम पर हजरत अब्बास अलमदार की शहादत होती है। यहां पर मैं बात करता चलूं कि जब हजरत इमाम अली मकाम मैदान में उतरे तो आपने लड़ाई करते करते फुरात की दरिया पर पहुंचे, और आपने जो मुट्ठी फुरात के पानी से भरी और यजीदियों के लश्कर की जानिब उछाली और कहा, देखो आज जन्नत पे भी हुसैन का कब्जा है और फुरात के पानी पे भी हुसैन का कब्जा है। कहा, हमसे पानी रोकते हो, हम चाहते तो पानी फुरात का हमारे कदमों में आ जाता, लेकिन इसमें हमारा मकाम घटता था, हमारा मकाम तो प्यासा शहादत पाने में पड़ता है। तो आपने कहा, देखो आज